मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ शेख जाकिर साहब हैं और हम बात करेंगे टीवी डिबेट के बारे में। जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने शुक्रिया के लिए। फरहान भाई। देखिए, आजकल जो टीवी डिबेट में मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को ही इस्तेमाल किया जाता है, और जो डिबेट है वो आप देखेंगे तो धर्म के ऊपर ही आके रुक गया है। जो राजनेता हैं वो धर्म की बात करते हैं और टीवी डिबेट वाले भी धर्म की बात करते हैं, उसी से दोनों का दुकान चलता है। टीवी डिबेट में अगर आप देखेंगे तो दो धर्म के, दो समुदाय के लोगों को बैठाया जाता है और एक दूसरे को ये लोग उकसाते हैं। और उसमें कभी कुछ मौलाना आते हैं मुस्लिम की तरफ से, और फिर वो लोग आते हैं जो कि नेता बनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को बार बार टीवी चैनल पे बुलाया जाता है। इसी की बात हम करेंगे जाकिर साहब से। जाकिर साहब, आप देखिए, ऐसे लोग जो हैं इनको बार बार टीवी चैनल पे बुलाया जाता है, क्यों? भाई, आपने सही कहा कि रोज़ भर आप देखते हैं, या नेशनल टीवी हो या रीजनल चैनल्स हो। नेशनल टीवीज़ उनको बोला जाता है जो दिल्ली से चलते हैं, रीजनल चैनल्स जैसे डिफरेंट स्टेट से चलते हैं। रोज़ इन टीवी चैनल्स पे डिबेट्स होते हैं मुसलमानों को लेके और इस्लाम को लेके। और ये जितने भी डिबेट्स हैं ये एजेंडा ड्रिवन होते हैं। इसके पीछे एक एजेंडा होता है कि क्यों कराए जाते हैं और इनके जो नतीजे हैं इनसे क्या नतीजा निकलना चाहिए, ये सब पहले ही प्री प्लान होता है। और इसका एजेंडा क्या है, इसके बेसिक बुनियादी दो एजेंडे होते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि कौन आते हैं, इससे तो ये जान लें कि इसका एजेंडा क्या है, इसके चैनल्स के डिबेट्स के जो हैं इसके मकसद क्या है। दो बुनियादी एजेंडे हैं। एक एजेंडा ये है कि मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम को लेके इनको इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाए, ये एक है। इस्लाम और मुसलमानों को जो है दूसरे जो कम्युनिटी के सामने नीचे गिराया जाए, पूरी दुनिया के सामने नीचे गिराया जाए, ये एक मेन एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा जो है ये है कि इस्लाम और मुसलमानों को दूसरे कम्युनिटीज़ में नफ़रत फैलाया जाए। ये दो एजेंडेस हैं। अगर आप किसी भी टीवी डिबेट को देखते हैं इस्लाम और मुसलमानों के मुद्दे पे, ये एजेंडा आपको दिखेगा, ये आउटराइटली दिखेगा कि दीज आर द टू बेसिक एजेंडास। अब यहाँ पे जो अपने लोग जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली या वांटेडली या अनवांटेडली इस जो एजेंडा है, ये जो लार्जर एजेंडा है जो नफ़रत फैलाने का, इसके हिस्सेदार बन गए हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लोग जाते हैं जो नादानी में, इनका ये जाने का मकसद ये होता है कि इस्लाम को दुनिया के सामने जाए, इस्लाम को, मुसलमानों को डिफेंड किया जाए, या जो कम्युनिटी की जो बात है इसको दुनिया के सामने रखा जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि इसके एजेंडा क्या है, इसको करवाया क्यों जा रहा है, करवाया कौन करवा रहा है, इसके जानने के बावजूद इस डिबेट्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मुसलमानों को नीचा दिखाने में ये इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ये दो दो तरीके के लोग हैं। और ये जो दूसरे जो लोग हैं जो जाते हैं, अब रोज़ पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक सैलरी मिलती है। हर महीना जैसे कि एंकर्स को सैलरी मिलती है, इनको भी सैलरीज मिलते हैं। और ये सैलरी के बुनियाद पे जो भी जो बातें रखते हैं टीवी डिबेट्स में, इसका दे आर पेड फॉर दिस। देखिए जाकिर साहब, आपने जो कहा कि नादानी से कोई भी नहीं आता है। जो आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि सैलरी मिलता है, ये फैक्ट है। क्योंकि कभी कभी मैं खुद जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, प्रूफ के साथ जानता हूँ कि लोगों को तकरीबन 2 लाख और 2.5 लाख 3 लाख तक महीने की सैलरी दी जाती। एक डिबेट में बैठने के लिए 6,000 से लेके 10,000 तक की बातें होती हैं। आप एक बार देखिए, इनको एक फिक्स किया जाता है कि आप कहीं भी रहें, अगर आप अवेलेबल है तो स्टूडियो आ जाइए, नहीं है तो कैमरामैन पे आपके पास आएगा, वहाँ से लाइव कर देंगे। तो ये नादानी की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा है, फ़ायदा है, या पब्लिसिटी बोलिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इसमें खासकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे डिबेट ख़त्म होता है, आपको मालूम है वहाँ वेटिंग रूम होता है, निकलते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चाय पीते हैं, घर निकल जाते हैं। आपको एक कन्फ्यूज़न में डाल दिया जाता है, एक मसाला दे देते हैं और खुद पैसा भी कमाते हैं और चाय पी के एक रिलेशन बना के चले जाते हैं जी। ये इनका मेन एजेंडा है। अच्छा। अब ये मेरे को बताइए कि ये लोग कौन हैं? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत तय करके भेजे जाते हैं या इंडिविजुअल हैं? कौन ये? देखिए फरहान भाई, ये जो लोग, जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम लोगों की, जो ये टीवी डिबेट्स में जाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि ये जितने भी लोग हैं
ये ना कोई इस्लामिक एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक कम्युनिटी के बारे में अगर बात करने के लिए बुलाया जा रहा है तो यू शुड नो समथिंग अबाउट द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी को है, उनका मज़हब क्या है। तो अमूमन ये जितने भी लोग हैं इस्लामिक एक्सपर्ट्स नहीं होते। इनको शरिया क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन है, या इसकी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, या मुसलमानों की इस देश में हिस्ट्री क्या है या कंट्रीब्यूशन क्या है, इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। एक चीज़, ना ये कोई एकेडमिक होता है, ना किसी यूनिवर्सिटी या के प्रोफेसर हैं, या कोई किताबें लिखे हैं, या कोई आर्टिकल छापे हुए लोग हैं, ऐसे होते नहीं। ना ही कोई नाम तरीन एक्टिविस्ट लोग होते हैं, ना ही ये कोई किसी तंजीम, इस्लामी तंजीम या मुस्लिम तंजीम से जुड़े हुए होते हैं। ये जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, ये कुछ लोग होते हैं थोड़े छोटे मोटे मौलानाज होते हैं। छोटे मोटे इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई बड़े मदरसे से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, या कोई इनकी टीवी डिबेट्स आने से पहले कोई हैसियत नहीं होती। अब जितने भी लोग देख लीजिए, मैं नाम तो बताना नहीं चाहता, टीवी डिबेट्स में आने से पहले ये इनको कोई जानता नहीं। टीवी डिबेट्स में आने के बाद ही ये फेमस हो जाते हैं। इसीलिए छोटे मोटे मौलानाज होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में कुछ अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या कोई ट्विटर पेज चलाता है। तो इनको जो है दुनिया के सामने इस्लामिक एक्सपर्ट्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लाम के मुसलमानों के लीडर के नाम पे इनको मुसलमानों पे थोपा जा रहा है। पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यही है मुसलमानों के लीडर। और ये आते हैं, ये हर टाइप के डिबेट्स में आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का अगर कोई इशू है तो उनको भी इन्हीं लोगों को बुलाते हैं। इकोनॉमी पे इनको बुलाते हैं। मुसलमानों का कोई इशू हो जाए तो इन्हीं को बुलाते हैं। और मज़े की ये बात है कि जो इनके खिलाफ जो डिबेट्स में दूसरे जो लोग बिठाए जाते हैं, ये भी अमूमन ऐसे ही लोग होते हैं। ये कोई भी एक्सपर्ट्स होते नहीं हैं। अगेन इकोनॉमी पे इनको बुलाया जाता है। कोविड हेल्थ केयर के बारे में इन्हीं एक 4-5 लोग होते हैं, हर टीवी चैनल्स के से जुड़े हुए होते हैं। 5-6 लोग होते हैं, इन्हीं को हर चीज़ में बुलाया जाता है। एक एजेंडा सेट किया जाता है और ये एजेंडा में ये सब सारे फिट हो जाते हैं। और इसी वजह से इनको बार बार बुलाया जाता है, इनको उकसाया जाता है। फिर ये कुछ बोलते हैं, फिर ये दिखाया जाता है कि देखो यही है मुसलमान, यही है इनका वट एवर दे बिलीव। तो ये, और फिर ट्विटर पे रोज़ ये जो टीवी पे जो डिबेट्स करते हैं और ये जो वीडियोस आते हैं, फिर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है। फिर ट्विटर पे एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं। फिर यहाँ पे डिबेट होता है। फिर द सोशल, ये जो पॉलिटिशियंस है इसको फिर मुद्दा बनाते हैं। फिर इट गोज वायरल। सो ये जो नाटक, ये जो तमाशा है, ये सारे जितने भी लोग हैं दे एक हिस्सा बन गए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जो नुकसान है ये कम्युनिटी को रोज़ भर उठाना पड़ता है। तो जाकिर साहब, जो आपने कहा कि ये एक ड्रामा ही है, एक कहानी मन बनाई जाती है, हर रोज एक ड्रामा दिखाया जाता है। तो इसमें देखिए 3 फायदे होते हैं। एक तो टीआरपी की बात है, तो चैनल को डायरेक्टली फायदा है। और दूसरा बात है कि राजनेता को फायदा हो जाता है कि जो डिबेट होने के बाद जो मसाला बनता है उसको लेके ये लोग अपना ट्विटर अकाउंट पे या सोशल मीडिया पे खेलते रहते हैं, या फिर उस डिबेट से एक और डिबेट बनता है। तीसरा फायदा किसको होता है? ये जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सो कॉल मौलाना बोल दो आप, या फिर ऑर्गेनाइजेशन से आपने कहा कि ये लोग तो जाते नहीं हैं, तो अपनी पब्लिसिटी जो जाते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है? ये तो पब्लिसिटी फ्री में मिलती है और पैसा मिलता है। तो इन तीनों को तो फ़ायदा हो रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए कि इससे नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है? नुकसान हम सबको हो रहा है जी। एक मुसलमानों को हो रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि टारगेट मुसलमान है। और देश को भी हो रहा है, क्योंकि ये जब से शुरुआत हुए, हालांकि तो इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर तो सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे जो नुकसान है, जो नफ़रत का नुकसान है, देश में आए दिन रोज़ यहाँ पे टीवी डिबेट्स में टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं नफ़रत फैला रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से नफ़रत फैला रहे हैं। ये हाल है कि आज जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में, आज फॉर एग्जांपल आप हिजाब का मामला देख लीजिए। मुसलमान बच्चियां जो हैं सालों से हिजाब पहन के कॉलेजेस को जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, कभी कोई इशू नहीं था। लेकिन पॉलिटिशियंस ने उठाया, फिर पॉलिटिशियंस के बाद टीवी चैनल्स वालों ने उठाया, वहाँ पर मुसलमान बच्चों के खिलाफ डिबेट्स में बुला के बात की हुई। नतीजा ये है कि आज जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, बच्चों के साथ जो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, वो शॉल पहन के आके यहाँ दे प्रोटेस्ट करते हैं कि जब तक ये मुसलमान लड़कियां जो हैं बुरखा नहीं उतारेंगे, हिजाब नहीं उतारेंगे, तब तक हम जो है कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे, या कॉलेज के अंदर इनको छोड़ेंगे नहीं। ये हम सैफरन शॉल जो है, ये केसरी शॉल, ये हम नहीं उतारेंगे। तो ये है नफ़रत का, दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट इज़। ये जो नुकसान जो हो रहा है,
दिस ये जो नफरत फैलाए जा रहे हैं, आज देखेंगे कोई तरबूज बेचने वाला उसकी तरबूज की दुकान को जाके गिरा देते हैं, उसकी तरबूज उसका जो पूरा बिजनेस को खराब कर देते हैं, ये किसी को लिंच कर देते हैं किसी सिर्फ इसलिए कि कोई वो कुछ गोश्त खा रहा है, या किसी का रेप हो जाता है, या किसी को मार देते हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? ये जो पॉलिटिशियन, ये जो कुछ फासिवाद ताकतें हैं, ये जो नफरत फैलाते हैं, ये इसका जो सबसे बड़ा मीडियम जो है आज टीवी चैनल्स, और टीवी चैनल्स पे जो हो रहे हैं डिबेट्स हैं ये हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखते हैं, अगर हिटलर का ज़माना ले लेते हैं या मुसोलिनी का ज़माना ले लेते हैं, इनका सबसे बड़ा ताकत जो था उस ज़माने में भी रेडियो चैनल्स, न्यूज़पेपर्स थे, और आज जो है टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है। रवांडा करके एक अफ्रीका की एक छोटी सी मुल्क है जहाँ पे 1990s में जेनोसाइड हुआ था। दो कम्युनिटी के लोगों के बीच में आग फैलाई गई और एक कम्युनिटी ने दूसरे कम्युनिटी को मारा, और हज़ारों की तादाद में, आई मीन दिस इज़ नो एग्जैजरेशन, हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा गया था। वहाँ पे भी द मेन कल्प्रिट जो था वहाँ की रेडियो चैनल्स थी। इतना नफरत वो फैलाते थे, रोज़ एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी को नफरत फैलाया कि आज एक टर्म बन गया कि रेडियो रवांडा। अब जब भी ऐसे चैनल्स को जब ऐसा फैलाते हैं, इसको टर्म मिल गया कि रेडियो रवांडा। हालांकि आई मीन कल ही की बात है, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, एक एसोसिएशन है पूरे एडिटर्स की, उन्होंने इंडियन मीडिया को, इंडियन टीवी चैनल्स को रवांडन मीडिया से कंपेयर किया है कि जो आज जो नफरत फैला रही है इंडियन मीडिया, ये जो रवांडन मीडिया ने फैलाया था ये सेम है। सो दिस इज व्हाट इट इज, जो नफरत फैला है, दिस इज द नुकसान जो समाज टूट गया है, समाज टूट गया है, बढ़ गया है, एक दूसरे से नफरत है। आज वहाँ के बच्चों में नफरत फैलाया गया। तो बेसिकली जो एक दूसरे में नफरत फैला गया है और अंदर तक घुस गया, देख रहे हैं अब आप देखेंगे पैसे मांगने वाले, भीख मांगने वाले जो जाते हैं उसको पकड़ के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टीवी डिबेट जो रोल में है उसमें कि मतलब लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता जाकिर साहब कि ये हर बात, हर इंसान को पता है कि टीवी जो डिबेट है ये ऐसे नफरत फैला रहे हैं, उसके बावजूद भी इस टाइप के जो डिबेट होते हैं, अगर आप देखेंगे लाइव में तो करोड़ों लोग देखते हैं, उसके बाद यूट्यूब में 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन पीपल आर वॉचिंग। तो मतलब मेरे को लगता है क्या मानसिकता, लोगों की सोच भी इसी टाइप के इंटरटेनमेंट देखने को बन गई है। जी, मानसिकता जो है वो बदल गई है लोगों में, इसलिए टीवी चैनल सर्वाइव कर रहे हैं। ये सप्लाई और डिमांड का हिस्सा है। डिमांड है इसलिए सप्लाई कर रहे हैं, और सप्लाई है इसलिए डिमांड भी बढ़ रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। जब आई मीन लोगों को पहचानना चाहिए कि इसमें आपके कम्युनिटी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि एक धर्म इनको गिराएंगे, ये वॉट एवर दे हैव डन, पास में मंदिरें फोड़े हैं, वो फोड़े हैं, आई मीन वॉट एवर दैट इज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब जो हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होना है, उससे आपको जॉब्स मिलने वाले नहीं है, उससे आप इंडिया की इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है, महंगाई को उससे कुछ इफेक्ट नहीं होना है। ये जो है ये ड्रामा कर रहे हैं, आपके जो इमोशन से खेला जा रहा है। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों को स्पेशली जो ये टीवी डिबेट्स में जाते हैं, आप इस टीवी डिबेट्स में जब पार्टिसिपेट करते हैं, आपको मुसलमानों से इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स एंड एक्टिविस्ट, इन्होंने बहुत सालों पहले इसको बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि ये जानते थे कि इसमें ये एजेंडा ड्रिवन है। आप जो भी बोलिए आपको उसको उल्टा ही कराएंगे वो। आप जो भी फैक्ट्स बोलिए, उनको फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि वो फसाद क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा है। तब एजेंडा ही उनका है। अब किसी भी डिबेट को देख लीजिए, 5-6 लोग होंगे, पांच लोग एक मुद्दे पे रहेंगे, ही विल बी फॉर इट, और एक आदमी को वो अगेंस्ट रहेगा। इनफैक्ट जो टीवी एंकर है, उसको जो मॉडरेटर का काम करना है, ही विल नॉट बी अ मॉडरेटर। इनफैक्ट वो अपना साइड ले लेगा, और ये 5 लोग टीवी एंकर सब मिलके ये छठे लोग पूरा भर जाते हैं। सो हाउ विल ही इवन विन अ डिबेट? और ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि अगर कोई पॉइंट कर रहा है, उसका जो हम म्यूट कर देते हैं उसको। सो देयर इज नो, आई मीन दिस इज नॉट अ फेयर गेम। डिबेट वहां पे होता है जहां पे फेयरनेस हो, एक दूसरे को सबका एक ही पल्ला हो। ये सब जो डिबेट पे जाते हैं उनको मालूम है, मालूम होने के बाद भी अगर जाके इंसल्ट कराते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारों को पैसे मिलते हैं,
तो ये सिर्फ अपना मतलब अपने अपने पब्लिसिटी और अपने को पैसा मिल रहा है, बस जी। उसी से मतलब है। Correct. तो बात ये है कि जाकिर भाई और हमारे डिबेट करने का और डिस्कशन का मतलब सिर्फ यही था कि आप सबको पता है बहुत क्लियरली कि ये जो सारे लोग जो जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं, या तो पैसा मिलता है या पब्लिसिटी मिलता है। उसके बावजूद भी आप लोग मज़े लेके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा आपकी कितनी गलती है। और ये बात समझ लीजिए, ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो आप अभी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और उन सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला जाएगा ऐसे डिबेटों को दिखाकर। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने Thank के you लिए, so much, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।